नमस्कार दोस्तों, साय का समय है। 2 दिन मतदान में बाकी हैं। 2 राजनीतिक दलों की सीधी टक्कर है। हरियाणा की 10 सीटों पर होने वाले चुनाव में लेकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, इन 2 दिनों में बड़े नेताओं ने धुआंधार प्रचार शुरू कर दिया है। कल जो कांग्रेस की बड़ी नेत्री हैं प्रियंका गांधी, पानीपत के उसमें अनाज मंडी में और सिरसा में रोड शो और रैली करेंगे। दूसरी ओर राहुल गांधी सोनीपत और दादरी गरजेंगे। भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता ने तमाम, मैं कहूँ, वो छोटे छोटे विधानसभा क्षेत्रों में जाकर गलियों की खाक छान रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि तीसरी बार हैट्रिक लगाना उनके लिए ज़रूरी है। लेकिन जिस तरह से हरियाणा की कई सीटों पर मैंने देखा भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं का 2 बार में सीएम रहे मनोहर लाल खट्टर का विशेष तौर पर विरोध देखा गया। कांग्रेस को लगता है कि इस विरोध से उनकी नैया पार हो जाएगी, लेकिन लोगों उनका अपना मत है। मतदाता क्या कहते हैं, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता क्या कहते हैं, भाजपा के कार्यकर्ता क्या कहते हैं, इस कड़ी में लगातार जगत मान अलग अलग क्षेत्रों में जाकर बात कर रहा। आज मैं पहली बार गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र में आई, जहां कांग्रेस के प्रत्याशी राज बब्बर हैं जो अभिनेता हैं, और भारतीय जनता पार्टी के तीसरी बार राव इंद्रजीत हैं। जो गुरुग्राम का किस तरह का माहौल है, पार्टी के जो बड़े नेता हैं, वर्कर हैं, ज़्यादातर लोग खुद को वर्कर बोलते हैं, भूपेंद्र हुड्डा के सिपाही हैं, वो इस सीट पे किस तरह के देखते हैं, इस कड़ी में बात करने के लिए हमारे साथ उद्योगपति और समाज सेवी अमरजीत ढिल्लों हैं, जिनका सोनीपत के लोकसभा क्षेत्र में भी प्रभाव है और गुरुग्राम में भी ये रहते। मेरी इनसे कई बार मुलाकात होती, तो मैं आज गुरुग्राम आई तो मैंने सोचा मैं इनसे बात करूँ। ढिल्लों साहब, सबसे पहले तो स्वागत है। जी मैंने एक दिन और बात की थी, वो कई दिन की बात हो ली, तब इलेक्शन में कुछ ना कुछ उठापटक रहती है, तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में 2 दिन बाकी हैं, आपकी नज़र में क्या माहौल है? मैम, कांग्रेस का जोरदार स्वागत हो रहा है। सारा दो विचारधाराओं की लड़ाई, एक बीजेपी की विचारधारा है, एक कांग्रेस की विचारधारा है। बीजेपी की विचारधारा अमीर लोगों की विचारधारा है, कांग्रेस की विचारधारा गरीब लोगों की विचारधारा है। जो आज गरीब 36 बिरादरी का किसान, मजदूर सब दुखी हैं, नौकरी पेशे वाला भी, मध्यम वर्ग का भी आदमी, यहाँ सभी के सभी लोग दुखी हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा, अब इलेक्शन के 2-3 दिन बचे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से अपील करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग करें। वोट डालने का सभी को अधिकार है और कांग्रेस के हक में मतदान करें, जो कि बदलाव आएगा और लोगों के काम होंगे, बिजनेस चलेंगे, नौकरियां मिलेंगी, बेरोजगारी दूर होगी। ये सारी चीज़ें, ये सारे मुद्दे हैं। कल राहुल गांधी सोनीपत आ रहे हैं। मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से अपील करता हूँ कि सोनीपत में राहुल गांधी सुनने के लिए आए, राहुल गांधी की विचारधारा सुनने के लिए आए। उधर पानीपत में प्रियंका गांधी जा रही है, वहाँ भी जो लोग ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे, प्रियंका गांधी का भी स्वागत करें, राहुल गांधी का भी स्वागत करें। राहुल गांधी कल दादरी में भी गरजेंगे। राहुल गांधी देश के लिए एक बहुत बड़े नेता बन के उभरे हैं, उनकी अच्छी विचारधारा है, पढ़े लिखे लोग हैं, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का PhD है। हमारे प्रधानमंत्री जी इतने पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, जो कि इनके राज में एक भी एजुकेशन, कोई बड़ी IIT, बड़ा कोई भी इंस्टीट्यूट कोई भी नहीं बना है। और ये एक बड़ा फेलियर है गवर्नमेंट का, जो कि सारा हिंदुस्तान देख रहा है। पढ़े लिखे लोग ज़्यादा नाराज़ हैं, बहुत ज़्यादा। इन 5 किलो अनाज से क्या होगा पब्लिक में, ये तो बहुत बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है पब्लिक को। सारे व्यापारी भी दुखी हैं, कर्मचारी भी दुखी हैं, मजदूर भी दुखी है, किसान भी दुखी है, सब के सब लोग दुखी हैं इन बातों से। मैं आज बाबूजी जैसे गुरुग्राम में आई, मैंने राज बब्बर से भी बात की। मैंने एक चीज़ नज़र आई कि जितनी लोकसभा है, 10 लोकसभा के जो छोटे छोटे से मुद्दे ना, वो अलग अलग हैं, लेकिन किसान आंदोलन, अग्निवीर और महिला खिलाड़ियों का और महंगाई, ये मुद्दे मुझे खर्च। किसानों का मुद्दा भी बहुत बड़ा मुद्दा है। खिलाड़ियों का मुद्दा भी, लड़कियों के साथ जो हुआ सारा हिंदुस्तान देख रहा था, वो भी बहुत बड़ा मुद्दा है। महंगाई का भी बहुत बड़ा मुद्दा है। अग्निवीर का भी बहुत बड़ा मुद्दा है। मनोहर लाल जी ने हमारे हरियाणा के अंदर 4,65,000 नौकरियाँ थी जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा 14 में सरकार छोड़ के गए। आज 2,65,000 नौकरियाँ रहेगी। 2 लाख तो नौकरियाँ ही ख़त्म कर दी इन लोगों ने। तो ये बड़ा सिस्टम है। एक डोमिसाइल जो प्रक्रिया थी, स्टेट बाई स्टेट में नौकरी लगते थे, डोमिसाइल ख़त्म कर दिया गया। यहाँ के लड़के पढ़े लिखे हैं, बाहर के पढ़े लिखे बालक यहाँ के भर्ती हो जाते हैं। सिफारिशों का बड़ा खेल चल रहा है यहाँ पे। क्या लगता है कि इस बार कांग्रेस का जो सारा जीत की उम्मीद है ना, वो भूपेंद्र हुड्डा के कंधों पर है? भूपेंद्र हुड्डा दिन रात मेहनत कर रहे हैं। मैं भी 4-5 प्रोग्रामों में उसके, फरमाना, भैंसवाड़, गोहाना, कथूरा, 5 प्रोग्रामों में मैं भी गया उसके। और रात
चौधरी भूपेंद्र सिंह भी, चौधरी दीपेंद्र भी दिन रात मेहनत कर रहे हैं और जीत का श्रेय सारा उन्हीं को मिलेगा, सारे वर्करों को मिलेगा और दिन रात एक मेहनत कर रहे हैं। अच्छा, और राहुल गांधी की जो कल होने वाली रैली है उसमें भी बाहर प्रचार कर रहे हैं चौधरी भूपेंद्र सिंह भी, चौधरी दीपेंद्र सिंह भी बड़ा प्रचार कर रहे हैं। बड़े सारे कांग्रेस के कार्यकर्ता दिन रात एक करके लगे हुए। बिल्कुल उन्हीं के कंधों पर है। जैसे भाजपा में नरेंद्र मोदी का चेहरा है, तो हरियाणा में भूपेंद्र हुड्डा का चेहरा। बिल्कुल बिल्कुल भूपेंद्र हुड्डा का ही चेहरा है और दीपेंद्र हुड्डा का ही चेहरा है हरियाणा में। और चेहरे पे चुनाव नहीं लड़ा जा रहा, या कांग्रेस के चेहरे पे या दीपेंद्र या भूपेंद्र हुड्डा के चेहरे पे चुनाव लड़ा जा रहा है। मैंने एक बात और देखी ढिल्लों साहब, इस बार जैसे पिछले कई साल से कास्ट बेस की पॉलिटिक्स का है ना, इस बार मुझे पता नहीं क्यों कई जगह गई, सबने मुझे ये जात नहीं है। कांग्रेस कभी जात पात की राजनीति नहीं करती है, बीजेपी ही जात पात की राजनीति करती है। कांग्रेस का ऐसा कोई नहीं होता कि भाई हम जात पात की कांग्रेस राज में तो 36 के लोग तरक्की करते हैं। मैं सारे हरियाणा वासियों से अपील करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें और बढ़ चढ़ कर मतदान करें।